नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। दुबई से आए लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकों को भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडिया लाया जाएगा। चक्रधरपुर में नक्सली हमले से बाधित हुई ट्रेनें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ कलेक्टर ने किया आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर दिया बयान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी सरकार। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। दुबई से आए लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकों को भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडिया लाया जाएगा। दुबई से 12 क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भारत लाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 टैंक भारतीय वायुसेना के माध्यम से आज भारत लाए जाएंगे। चक्रधरपुर में नक्सली हमले से बाधित हुई ट्रेनें। सोमवार देर रात नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई मध्य रेल मार्ग के बीच रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर दिया। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के बाद हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, टाटा एलेप्पी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस सहित कई यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। हालांकि सुबह तीसरी रेल लाइन से कई ट्रेनों को रवाना किया गया। क्षतिग्रस्त रेलवे टैंक की मरम्मत का कार्य सुबह से चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में भोपाल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में जाकर पुलिस के जवानों का हालचाल जाना। उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। शीघ्र ही सभी स्वस्थ होकर अपने घर और अपने कर्तव्य पर लौटेंगे। कैसा महसूस है? ठीक महसूस। अब आराम है? जी सर, दवाई वगैरह सब, खाना पीना कोई शिकायत कोई जरूरत थैंक यू बैठो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ कलेक्टर ने किया आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। बैरागढ़ के ईएमई सेंटर में बनाया गया है आर्मी कोविड सेंटर। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ल भी मौजूद रहे। बता दें, सेना द्वारा यह 150 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया है। सरकार की अपील पर इसे 48 घंटे में ही तैयार किया गया है। से हमारा मिलिट्री का जो CCC है कोविड केयर सेंटर, वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से इस देश में सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और खासकर ऐसे संकट जो कि समाज को जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर दिया बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना केरल, तमिलनाडु, असम के चुनाव में नहीं था कोरोना। राहुल बाबू की जैसे ही बंगाल चुनाव में रैली फ्लॉप हुई तो कोरोना पैदा हो गया। अच्छा, ये चुनाव की आपने पूछा, अच्छी पूछ ली। कोरोना जो है केरल के चुनाव के समय नहीं आया था, ऐसा इनका कहना है। तमिलनाडु में नहीं था, आसाम में नहीं था, पर जैसे ही राहुल बाबा की पश्चिम बंगाल की 1 घंटे की यात्रा की रैली फैल हुई और कोरोना एकदम पैदा हो गया। तभी पैदा हुआ, फ्लॉप्स हो गए। पहले क्यों नहीं पैदा हुआ था? अरे ऐसा क्या करते हो आप लोग भाई? ऐसा काम करो, अगर था तो वो केरल में भी होना था, यहां भी होना था,
और वहां भी होना था। इसी तरह से दूसरा वो अगला सवाल करो। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करेंगे अस्पताल के प्रगति कार्य का। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक आगसौद में बनने वाले अस्थायी अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बीना आएंगे। आज वीसी के माध्यम से हुई बैठक के बाद ये जानकारी मंत्री भूपेंद्र ने दी। आज बीना में जो 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय हुआ है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी ली है। बीसी में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे और काम तेजी से प्रारंभ हो गया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 12 बजे वहाँ पर रिफाइनरी पहुँचेंगे और रिफाइनरी पहुंचकर वहां पर साइट विजिट करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट को देखेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। छतरपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने कलेक्टर के सामने ही मारपीट की। अस्पताल के डॉक्टर्स व कर्मचारी एवं डॉक्टर्स की पूरी टीम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर जिला पंचायत सीईओ AB सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटना रात्रि की बताई जा रही है। अस्पतालों में जारी है मौत का तांडव। 2.5 लाख खर्च करने के बावजूद नहीं बचा सके मरीज की जान। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हो रही है, जिस पर परिजनों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें पड़ारिया निवासी बद्री प्रसाद ने अनंत श्री हॉस्पिटल इंद्रपुरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी पत्नी वती प्रजापति का 5 दिन से इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिस दौरान कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान मरीज के जेवरात अस्पताल प्रबंधन द्वारा निकाल लिए गए थे, जो कि डेड बॉडी के साथ परिजनों को नहीं सौंपे गए, जिस पर परिजनों ने हंगामा भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत थाना पिपलानी में की गई, जहां पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जांच की जाएगी। वहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए जब हॉस्पिटल कॉल किया गया तो हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। औरत मेरी मिसेज को भर्ती करी थी, 5 दिन तक भर्ती रही। 1.5 लाख रुपए ले लिए इनने मुझसे। इसके बाद भी मुझे कोई राहत नहीं दी और आज जब कल 10 बजे रात के ख़त्म हो गई तो उनके जेवर वो निकाल लिए इन लोगों ने। ये कंडीशन है साहब यहाँ की आनंद श्री हॉस्पिटल की। मेमोरियल हॉस्पिटल में बेड खाली होने पर भी कोरोना पेशेंट को नहीं किया गया भर्ती। एक तरफ लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ अस्पताल के जिम्मेदार भोपाल मेमोरियल अस्पताल की डायरेक्टर प्रभा वैसीकर अपनी हठधर्मिता से लोगों की जान बचाने की बजाय लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही हैं। ऐसे हठधर्मी को जो मानव सेवा की कसम खाते हैं और मरीजों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कोविड पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री एवं गैस राहत मंत्री जिला कलेक्टर से संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने मांग की है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खुलवाएं और लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बीमारी के चलते भोपाल मेमोरियल भोपाल गैस पीड़ितों के पैसे से 108 एकड़ में बना हॉस्पिटल है। ये किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर खाली है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गैस राहत मंत्री को अविलंब दखल देना चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर खाली जगह है तो कोरोना पेशेंटों को, गैस पीड़ित पेशेंट जो कोरोना पीड़ित हो गए हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका जवाब उस हठधर्मी जो वहाँ की डायरेक्टर है प्रभा वैसीकर, उससे जवाब लेना चाहिए। गैस पीड़ितों के का हॉस्पिटल है, उसके बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर जगह अस्पतालों में जगह है तो क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा? ये विचारणीय प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के गृह मंत्री जी को, कलेक्टर साहब को, आदरणीय जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको
और आदरणीय विश्वास सारंग जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे मामलों में अगर ये अपने डायरेक्टर हरधर्मी बेचकर हरधर्मी चलाती है तो ये इसको तत्काल हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को, अपंग लोगों को क्यों बिठा रखा है, जिनको बीमारों का, मरीजों का और कोरोना पीड़ितों से हमदर्दी नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाकर उस अस्पताल को खोला जाना चाहिए। पूरा अस्पताल, एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पूरा अस्पताल खाली है। उसके बाद गैस पीड़ितों जो कोरोना पॉजिटिव। इंदौर शहर के चिरायू हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर शहर के चिरायू हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों के साथ की जा रही मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मरीज से मारपीट एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मनमानी करते हुए ज़्यादा रुपया भी जमा कर लिया है और जब डिस्चार्ज करने के दौरान मनमानी पैसा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मरीज के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर दिया। जो एडमिट थे, कोविड पेशेंट थे, तो कल वार्ड में भी दिन भर रहने के लिए भी इनका इशू आ रहा था। लड़कियां साथ में रहना चाह रही थी। इनका ये कहना था कि बीच बीच में चले जाएं। कुछ मेडिसिन को भी लेके तो विवाद हो रहा था कि आपस में इंजेक्शन ही साथ में लगा। मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कोई 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया। आने से दोनों तरफ से वीडियो आए हैं कि जो डॉक्टर पक्ष है वो भी बता रहा कि ये कर रहे हैं, तो दोनों हम जांच कर रहे हैं उसमें क्या हकीकत, तो उसके आधार रिपोर्ट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि कोविड का निःशुल्क उपचार किया जाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मांग करते हुए कहा कि अविलंब अस्पतालों के बाहर बड़े स्क्रीन लगाने और मध्य प्रदेश के शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए, जिससे गरीबों की लोगों की जान बचाई जा सके। जी आदाब, नमस्कार। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि अविलंब जिस तरह से कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं, आ रहे हैं सामने, एक अफरा तफरी का माहौल है। हम लोग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोज़ देख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से 3 मांगे कर रहा हूँ, जिससे कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनको परेशानियाँ ख़त्म होंगी और गरीबों का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग करता हूँ कि अविलंब जो अस्पतालों में कोविड-19 के लोग भर्ती हैं, सीरियस हैं, उनके लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाए, जिससे कि अपने पेशेंट को देखे, पेशेंट भी अपने अटेंडर को देखेगा तो यकीनन घबराहट, बहराहट जो अस्पतालों के बाहर जो कदर है उसमें रोकथाम आएगी। और दूसरा कि जिस अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों को माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर बनाने के जो आदेश दिए हैं, उससे पूरे प्रदेश में अस्पतालों में लूटपाट का माहौल मचा हुआ है। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि प्रदेश की भलाई के लिए कि तत्काल या तो गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाए। कोविड का इलाज पूरे भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश में हॉस्पिटलों में फ्री कर दिया जाए, जिससे कि मरीज़ अस्पताल पहुँच सके। अभी घबराहट में, बहराहट में लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है। कोई गाइडलाइन हॉस्पिटल्स की कोई तय नहीं है, इसलिए अविलंब ऐसी गाइडलाइन तय करे जिससे कि गरीब अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा सके और उनको अपनी जान, अपने परिवार की जान बचा सके। तीसरा, मैं आपसे मांग करता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग घरों में इलाज, घरों में जिनके घर इस लायक है कि जिनको क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनको घरों में इलाज मुफ्त दिया जाए और निःशुल्क इलाज पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, जिससे कि मरीज़ों में एक जो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म होगा। लोग बीमारी से कम और दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इलाज हो रहा है। गरीब कहाँ से पैसे लाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि अविलंब अस्पतालों के बाहर बड़े स्क्रीन लगाए जाएँ, जिससे कि अपने अटेंडर को मरीज़ देख सके, जिससे कि वो उसको संतुष्टि हो कि मेरे परिवार मुझे बाहर से देख रहा है और अंदर क्या चल रहा है अस्पताल में, वो भी अटेंडर देख सके।
कि अस्पतालों में जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि लोग मार रहे हैं, किसी की आँख निकाल रहा है, किसी का दिल निकाल रहा है, किसी का कलेजा निकाल रहा है, इस तरह की एक भावनाएं मानसिकता लोगों ने बना रखी है। उस वो डर को ख़त्म करें हम लोग। आप माननीय मुख्यमंत्री है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री, आप चिंतित है, पूरी सरकार चिंतित है, सड़कों पर आकर संघर्ष कर रही है। लेकिन ये 3 मेरी मांगों का अविलंब गौर किया जाए, जिससे कि इलाज फ्री हो, स्क्रीन लगे अस्पतालों के बाहर, और सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जिससे कि प्रदेश आपका आभारी रहेगा। आज हालात ठीक नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो 2-2 लाख रुपए अस्पतालों में कहाँ से देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ऐसी व्यवस्था करें कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर को आपने जिस तरह से कोविड के लिए रिजर्व किया है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने का आदेश पारित किए जाए। यही मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि तत्काल ऐसे आदेश पारित करें, जिससे कि गरीब का इलाज मुफ्त हो सके। जय हिंद। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने लोगों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कोरोना के भयावह रूप को देखते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मिश्रा ने तमाम देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से गुजारिश की है कि अपने घरों में रहे। हम होंगे तो घर होगा, जब हम ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा। देखिए, जो ये पूरे विश्व भर में एक त्रासदी के रूप में कोरोना नामक भीषण आपदा ने पूरे विश्व को घेर लिया है, और जो कि अभी मध्य प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे हमारे भारतवर्ष में अनेक राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो गैस, ये ऑक्सीजन है, जिसकी आपदा लगातार हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में पाई जा रही है। इसको लेकर के जैसा कि अभी भोपाल में ही विगत दिनों में भोपाल हॉस्पिटल है एक यहाँ पे, उस हॉस्पिटल में बेड होने के बावजूद भी जो पेशेंट थे, उन पेशेंटों को वहाँ एडमिट नहीं किया गया। ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपातकाल को लेकर के और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन कोरोना ने इस तरीके से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को अपने उसमें शिकंजे में जकड़ लिया है कि उससे निकलना अब ऐसा लगता है कि बड़ा विकट है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी जनता को मिल करके और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी अन्य की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हमारी स्वयं की है। मुझे एक गज़ल याद आती है कि ये दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, मगर लूट लो ये सारी जवानी। मुझे तो बस इस तरह की कुछ ऐसी शब्दों का जगदीश सिंह जी की गज़ल थी। तो इसका अभिप्राय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमसे दौलत पूरी जितनी भी है ले लो, हमारी जान बख्श दो। हे कोरोना नामक दैत्य, जिस प्रकार से पूर्व जन्म में आदि आदांतर में राक्षस हुआ करते थे, फिर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, भगवान प्रकट होते थे और उसको उनका वध करते थे, ऐसे ही कोरोना नामक भीषण राक्षस जो कि इस समय वर्तमान में पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है और सभी लोगों को कोरोना से व्याप्त करके, और जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे बहुत सारे ऐसे खास लोग हम सबको छोड़ करके और हम सब विक्षोभ को प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज का सुबह का आदमी शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां या ऐसा संकट कहेंगे हम कि इस समय जो संकट के बादल लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, इन सबको निपटने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, लेकिन पूरे परिवार को सचेत रह करके, अपने घर पे रह करके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जान है तो जहान है, संपत्तियां तो आदमी आगे चल करके और अर्जित कर लेगा, लेकिन ये जो विपत्ति है, तो इस विपत्ति से निजात पाने के लिए हमको अपने घर पे रहना ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कालाबाजारी ये जो इंजेक्शन है,
इस इंजेक्शन को लेकर के जो लगातार 1-1 लाख रुपए में कालाबाजारी हो रही है, तो निसंदेह हमको और लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि भैया किसके लिए ये कर रहे हो। आज यह लग रहा है कि सुबह का आदमी शाम को नहीं मिल रहा है, तो क्या आप जो लोग ये कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो क्या वो अमरतत्व को अमृत पी लिए हैं या अमरतत्व को प्राप्त हो जाएंगे? वो नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे। इस काल रूपी राक्षस से कोई इस तरह के कृत्य करके और क्या बच जाएगा? मुझे नहीं लगता है। सर अभी आप इसलिए लगातार हमको सचेत होकर के और घर में बैठ करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। सर अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, कल से 3 मई तक लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इसमें आपका क्या संदेश, क्या कहना है आप? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय शिवराज जी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया है उसके हम पक्षधर हैं, 100% पक्षधर हैं, और जनता को भी सरकार का, शासन का और प्रशासन का निश्चित तौर पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जो सरकार है, जो शासन और प्रशासन है, वो हमारे लिए लगातार, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे वह डॉक्टर हों, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हों या अन्य सभी जो लोग हैं, वो लगातार हमारी और पूरी देश की सुरक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। वो अपने परिवार को छोड़ करके, आज पुलिस प्रशासन को देख लीजिए, रात भर बेचारे लगातार हम लोगों के लिए लगे हुए, उसको हमको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शासन के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मई तक का जो लॉकडाउन लगाया है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन, ये जो जनता कर्फ्यू है, वो निश्चित तौर पर हम सबके लिए ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से इस कोरोना नामक भीषण आपदा ने ये विकराल रूप अपना शिकंजा कसा है, उससे हमें बचने के लिए हमें घर में रहना बहुत जरूरी नहीं, नितांत आवश्यक है। अपने को देखना है, अपने परिवार को देखना है। एक बार और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपने परिवार के अलावा चाहे आप कितनी भी चीजें कर लो, अपने परिवार के अलावा कोई काम नहीं आता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार को देखना है। इसके बाद अगर आपके पास ऐसी सामर्थ्य है तो आप घर बैठ करके भी बहुत सारी मदद कर सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। हमने भी, हमारे भी संगठन के लोगों ने, पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने लगातार अपने अपने जिलों में घर में बैठ करके, हमने कहा है कि आप घर में बैठ करके लोगों की सुविधा अनुसार, लोगों अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करिए, लेकिन घर से ना निकलें। जब भी निकलें, जरूरी काम से अगर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगा के ही निकलें और लगातार डिस्टेंस मेंटेन करें, ये अति आवश्यक है। मैं आपके और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने लोगों की सुरक्षा करें, जनमानस की सुरक्षा करें, सरकार का सहयोग करें, शासन का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि जब हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारा देश रहेगा, और ये बहुत जरूरी है। कोरोना से बचें, डिस्टेंस को मेंटेन करें, बाहर जब तक जरूरी काम ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सुबह का व्यक्ति कोरोना संक्रमण से लगातार बढ़ती मौतों की जानकारी लेने के लिए एकेके न्यूज़ की टीम ने भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान का जायजा लिया, जहां हमारे संवाददाता अब्दुल हक ने वहां के जिम्मेदारों से चर्चा की, उनसे जाना कि कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है और सामान्य मरने वालों की संख्या कितनी है, और ये भी जाना कि भोपाल के कब्रिस्तान और शमशान में पहुंचने वाले मृतक क्या भोपाल के ही निवासी हैं या अन्य जगहों से भी भोपाल इलाज के लिए आने वाले लोग हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।